ये स्कूल वाले होमवर्क देना कब बंद करेंगे? मैं इसको 3 ग्रुप में बांटता हूँ। जो लोग 5 क्लास तक है उसके लिए, जो 5 से 10 तक है उनके लिए, और जो 11 से लेके ग्रेजुएशन तक है उनके लिए। सबसे पहले देखते हैं जो लोग 5 क्लास तक हैं। सबसे पहले नर्सरी से 5 क्लास तक तो बच्चों का उतना मन ही नहीं करता रोज स्कूल जाने का। स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे जाने लग जाते हैं, कुछ दोस्त बन जाते हैं, उनको मज़ा आने लगता है। खेल खेल में, एक्टिविटीज़ में वो सीखते हैं, उन्हें मज़ा आता है। अब इस बीच में उन्हें जब ये बोला जाता है कि ये तुम घर से बना के लाओ, पहले तो उनका ध्यान ही नहीं रहता कि ये मुझे बनाना भी है। और दूसरा, घर पे जहाँ वो रिलैक्स हो सकते थे, पेरेंट्स के द्वारा उन पे प्रेशर पड़ता है कि तुम होमवर्क बनाओ, होमवर्क बनाओ, होमवर्क बनाओ। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? बच्चे को सांस तो लेने दो, थोड़ा खेलने कूदने दो, थोड़ा दुनिया देखने दो। क्या होमवर्क बनाएगा? जो करवाना है स्कूल में करवाइए सर और मैडम, आप लोग को बोला जा रहा है। और स्कूल में 6 घंटा इज़ मोर देन इनफ कुछ भी सीखने के लिए, सिखाने के लिए। व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस होमवर्क? अननेसेसरली पेरेंट्स पे प्रेशर डालने का एक तरीका है होमवर्क, कि हम तो कर दिए, बाकी आप करो, तब आपका बच्चा ग्रो करेगा। व्हाट इज़ दिस? जितना हो रहा उतना ही करेगा। अब आते हैं 6 to 10 तक। इस एज तक बच्चे जिनको पढ़ाई में मन लग रहा होता है पढ़ने लगते हैं, जिनको को करिकुलर एक्टिविटी अच्छा लगता है वो उसमें आगे बढ़ने लगते हैं। अब इस बीच होता क्या है कि अनवांटेड प्रेशर उस पर क्रिएट होता है कि स्कूल में काम अधूरा रह गया, घर में पूरा करना है। व्हाट इज दिस? लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हर एक्सप्लोर कि और क्या चीज़ वो कर सकते हैं, हॉबी क्या है पढ़ाई के साथ साथ। जस्ट लेट देम रिलैक्स एट होम, कुछ और कर लेते हैं, कुछ दुनिया देख लेते हैं, कुछ खेल लेते, कुछ कूद लेते। इवन नाउ प्रोजेक्ट्स, होमवर्क, असाइनमेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन? 6 घंटा इज मोर देन इनफ। जो करवाना है क्लासरूम में होना चाहिए, नो होमवर्क। अब आते हैं 10th के बाद। अगर आपको कुछ देना है ना 10th के बाद वालों के लिए, तो गिव देम एक्टिविटीज जिनसे वो मार्केट में पैसा कमा सके, ना कि होमवर्क और असाइनमेंट। जो करवाना है आपको, नौटंकी, ये वो, पढ़ाई, सब्जेक्ट सब कॉलेज में कराओ। गिव देम असाइनमेंट्स कि दे बिकम मार्केट रेडी, कि हाँ ये करके ये पैसा आ रहा है, दे विल एंजॉय डूइंग इट। एक बच्चा जो 10th तक पढ़ लिया फिर भी अभी भी डिपेंडेंट ही है घर पे कि पैसा कैसे आएगा, आप उसे एक्स्ट्रा टाइम में भी यही बोल रहे हो कि ज्ञान लो, ज्ञान लो, ये कंप्लीट करो, वो कंप्लीट करो। वाई कांट दे लर्न सम स्किल इन एक्स्ट्रा टाइम टू अर्न सम मनी? जब तक ये होमवर्क वाला नौटंकी है तब तक बेड़ा गर्क ही है। एंड व्हाट इज दिस इमोशनल प्रेशर? लोग बोलते हैं मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। देयर इज ग्रेट इमोशनल प्रेशर एट होम ऑल्सो एंड इन स्कूल ऑल्सो एंड इन देयर माइंड ऑल्सो, कि मैं तो नहीं कंप्लीट किया, मैं तो ये नहीं किया, मैं तो वो नहीं किया। इट्स लाइक कि बच्चे पे इतना प्रेशर दे दो 30 चीज का होमवर्क दे के, कि एट एवरी पॉइंट, मतलब इवन समबडी इज टॉपर ना, एट बैक ऑफ हिज माइंड ही इज थिंकिंग कि मैं क्लास तो आ गया पर मैं ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। उनको भी सिकंजे में लिया जा सकता है, उस पर भी तंज कसा जा सकता है। मतलब हर लोग को कंट्रोल में रखो, ऐसा सिस्टम है होमवर्क। और ये इतना बड़ा टारगेट, कंपनी का टारगेट जैसा है, कभी मीट नहीं होता। उसी तरह से कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो, होमवर्क इज लाइक टारगेट, कभी कंप्लीट नहीं होता।
और ये टारगेट वाला सिस्टम स्कूल से ही शुरू हो जाता है। स्कूल में हम होमवर्क को नो नहीं बोल पाते और कंपनी में टारगेट को नो नहीं बोल पाते। दोनों जगह सेम नहीं सिचुएशन है। और होमवर्क तो ऐसा ऐसा होमवर्क होता है कि एक सब्जेक्ट का होमवर्क अगर आप कंप्लीट करोगे तो बाकी सब्जेक्ट का होमवर्क कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और अगर आप सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट करोगे तो 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। आप रात को सोना बंद कर दो फिर भी होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा। वाई दिस वाई वाई दिस अनवांटेड प्रेशर एट स्कूल? कब बंद होगा आई डोंट नो, पर बंद हो जाना चाहिए। स्कूल टाइम इज सो इंजॉयबल, मेक इट फुल ऑफ एक्टिविटीज। जो करवाना है क्लासरूम में करवा लीजिए। 40 मिनट से कम का पीरियड नहीं होता एंड 40 मिनट इज मोर देन इनफ टू लर्न अ सब्जेक्ट। आई डोंट गेट इट। और ये हॉलीडेज की तो मैं क्या बोलूँ। समर हॉलीडेज जब आता है, विंटर हॉलीडेज जब आता है, तो उसमें होमवर्क मिलता है और ऐसा होमवर्क मिलता है कि जितना कुछ आप स्कूल अगर बंद नहीं भी होती 30 दिन, विंटर में 10 दिन, या फिर डीपी हॉलीडेज, वो दशहरा का हॉलीडे, दीपावली का हॉलीडे, वो सब मिलता है। उसमें भी इतना होमवर्क दिया जाता है कि अगर आप स्कूल रेगुलर जाते रहोगे ना तो भी उतना कुछ नहीं पढ़ोगे जितना आपको होमवर्क में कर लेना है। इट फील्स लाइक ट्रैफिक सिस्टम। जैसे ट्रैफिक सिस्टम इतने सारे रूल बना दिए गए हैं कि आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, हेलमेट लगा लो, जूता पहन लो, लाइसेंस ले लो, पॉल्यूशन ले लो, पानी का बोतल रख लो, सब रख लिया, लेकिन पता चला कि आप जूता पहने नहीं हुए नहीं हो। आपके जो पीछे बैठे हुए वो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं तो आप फंस गए। इट फील्स लाइक सेम। इतना टफ है, इतना टफ है कि hard to get through. Summer holidays. It must revolve around some activities, maybe workshop. एक्टिविटी करा लो, वर्कशॉप करा लो 3 दिन का कॉलेज में ही, क्लासरूम में ही, या फिर हॉलीडेज में ही 3 दिन बुला के कि आपको 3 दिन आना है और ये करना है। मेक द स्टडी इंजॉयबल। दे आर मेकिंग इट लेबोरियस। मजदूर बन रहे हैं लोग होमवर्क कर करके। और प्रोजेक्ट्स, वाई दिस अनवांटेड प्रोजेक्ट? जब आपको पता है कि ये बच्चा ये प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकता, आप बच्चे से पेंटिंग बनवा रहे हो, क्लासरूम में बनवा लो जैसा बनाएगा, तो मार्केट में खुला हुआ है प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने वाले लोग, 200 रुपया दीजिए और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे तो लगता है कि हर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस होता है ना, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, वो भी मोर देन इनफ है। उसमें ही 20 क्वेश्चन यूनिक होता है, 80 क्वेश्चन तो रिपीटेबल होता है। टीचर्स को और टिक करवाना चाहिए कि बच्चों आपको बस ये 100 में से बस 20 बनाना है। पर टीचर कैसे है मालूम है? वो बोलते ये 100 तो बनाओ ही, एक दूसरा बुक बताता हूँ उससे भी 100 बनाओ। और ये भी हो गया तो इससे भी हार्ड बुक बनाता हूँ उससे भी 100 बनाओ। एक चैप्टर का अगर आप 300 सवाल बना रहे हो तो बाकी चैप्टर और बाकी सब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं? आई वांट टू आस्क स्टूडेंट से भी, टीचर से भी और पेरेंट्स से भी, व्हाई स्टडी इज नो मोर इंजॉयबल? और इस पे तो मैं कभी और वीडियो बना दूंगा कि लोग बोलते हैं कि ये पढ़ो क्योंकि ये वाला एग्जाम में आएगा और ये मत पढ़ो क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। एवरी अदर नॉलेज इज गोइंग टू बी एग्जाम ओरिएंटेड। आई वांट इट टू बी मनी ओरिएंटेड। ये बताओ ना कि ये पढ़ो क्योंकि इससे मार्केट में पैसा कमा लोगे, और ये मत पढ़ो क्योंकि पैसा नहीं कमाओगे। इसी के साथ रखता हूँ।